अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मैं यहाँ पर होममेड सीख कबाब का मसाला बना रही हूँ और आपने देखा होगा कि मैं तमाम मसाले जो है घर पर खुद ही बनाती हूँ। मैंने जो मिंट और हरा धनिया फ्रीज़ किया था उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आए कि धनिया या मिंट स्पेशली डार्क हो जाता है। तो ये देखें जो मिंट मैंने फ्रीज़ किया है वो कितना फ्रेश है और हरे रंग का है, जिस तरह के बिल्कुल ताज़ा ही होता है। मुझे यही रीज़न समझ में आती है कि क्योंकि इन चीज़ों को धोकर ही हम फ्रीज़ करते हैं, तो इनको धोकर मैं 30 से 40 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छे से इनका वाटर ड्रेन आउट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है गीला-गीला अगर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे तो शायद उसका कलर जो है वो डार्क हो सकता है। तो आपने देखा कि ये काफ़ी दिन से मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और ये इसी तरह रहेगा। और अगर ये डार्क भी हो जाता है तो चटनी जब मैं इसकी बनाती हूँ तो वो सही ही बनती है। और यहाँ पर मैं चिकन के सीख कबाब बना रही हूँ। अ जिंजर गार्लिक ओनियन हरा धनिया हरी मिर्ची और मिंट डाला है, उसको ग्राइंड करके चिकन में डाल दिया और ये जो अभी मैंने सीख कबाब का मसाला बनाया है वो डाल दिया है इसमें। और बेसन डालना चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है इसमें कॉर्नफ्लावर ही डाल दिया है। और कीमा तकरीबन 1.5 किलो है। ये सीख कबाब की सारी रेसिपी है, लेकिन जो मैं कबाब बनाऊंगी वो मैं टिक्की कबाब बनाऊंगी, जिस तरह के कीमे की टिक्कियाँ होती हैं। बच्चों की स्कूल से समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। यहाँ स्कॉटलैंड में गर्मियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं और ये सीज़न ऐसा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं बाहर स्पेशली लेकर जाना पड़ता है। तो हमारी तो कोई ऐसी ख़ास रवायत है नहीं घर की कि हमने कहीं न कहीं जाना ही है। लेकिन बच्चे चूँकि बड़े हो रहे हैं और घर पे बैठ-बैठ के बोर भी हो जाते हैं, हम खुद भी हो जाते हैं, तो बच्चे तो ज़्यादा ही होते हैं। तो पिछला साल जो है वो तो कोविड की नज़र हो गया, तो इस साल जो है बच्चों को कहीं हम बाहर लेकर जा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पहले आपको दिखाऊँ, ये जो सीखें हैं ये मैं आइकिया से लेकर आई थी। और एक सीख कबाब जो है मैं इस तरह बना रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ही कीमा लेकर इसको इसके ऊपर परोसा लेना है और हाथों से प्रेस करते जाना है कि जो सीख है उसके साथ कीमा अच्छे से चिपक जाए, वरना ये उतर सकता है जब हम इसको पकाएंगे। और ये मैंने चूल्हे पर पकाना है। बस एक ही मैंने ट्राई किया है कि मैं देखूं कि ये इस पर से सीखों पर ये करामत है भी या नहीं। तो ये जो स्टैंड आपको चूल्हे पर दिखाई दे रहा है ये माइक्रोवेव में भी होता है, लेकिन मेरे पास चूंकि हैलोजन ओवन है तो उसमें ये स्टैंड साथ मिला था। तो इसको रखने की वजह सिर्फ ये है कि इतनी ही हाइट पर से ना, मतलब इतनी ऊंचाई पर मैंने इसको गर्म करना है, वरना तो कभी ये नीचे भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है जो फ्लेम है। तो इसको रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आग पर से इतनी ऊंचाई पर इसको मैंने पकाना है। और 1 से 1.5 या 2 मिनट लगे हैं तो कबाब जो है तैयार हो गया है। अगर ज़्यादा भी होते तो वो भी 1 से 2 मिनट में पक जाने थे। तो सिर्फ मैंने ट्राई ही किया है क्योंकि 1.5 किलो कीमा है और इस तरह कबाब बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो सिर्फ मैंने कोशिश करके देखी है। इस तरह भी सीख कबाब जो हैं ये देखें गल चुका हुआ है और पक गया है। तो कभी फुर्सत हुई फुर्सत में बनाने हो तो ये तरीका बहुत ही सही है। क्योंकि सीखें तो बाज़ार की तरह आपके पास दर्जनों नहीं होती हैं, तो जितनी सीखें हैं जितना कीमा उस पर परोया जाएगा, बार बार आपको उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी देखें मैं टिक्की कबाब बना रही हूँ। थोड़ा सा लड्डू की तरह उसको जोड़ सा लेना है और हाथ पर रख कर प्रेस करते जाना है, बिल्कुल रुमाल की तरह, या जिस तरह रोटी पतली सी होती है बिल्कुल वैसे पतली सी टिक्की बनानी है। और थोड़ा सा फ्रेश धनिया अलग से इसके ऊपर डाला है कि वो जब जब टिक्की बनानी है उसके साथ साथ आता रहेगा। और पतली सी बनाएंगे टिक्कियाँ, तो जब वो पकेंगी तो थोड़ी सी वो अपने आप ही श्रिंक सी हो जाएंगी। अगर पहले ही मोटी बना ली तो वो लड्डू ही बन जाने हैं। तो इस तरह भी जो है कीमे की टिक्कियाँ सीख कबाब का मसाला डालकर डालकर आप बनाएं तो सिर्फ वो लुक ही सीख कबाब का नहीं होगा, लेकिन जायका जो है वो सीख कबाब का ही होगा। और आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि कीमा थोड़ा ज़्यादा है और बार बार आपको कीमे के हाथ से बार बार पैन को भी देखना है। तो मैं बनाकर डालती जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं।
और ये तैयारी मैं ट्रिप पर जाने के लिए कर रही हूँ। हमने जाना है लोक नेस। यहाँ स्कॉटलैंड में आई थिंक थोड़ा हाईलैंड पर आता है लोक नेस। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कुदरती मनाज़र के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसी जगह पर यहाँ पर खाना तो मिल ही जाता है, लेकिन हमारे खाने वाला मिलता है और वो कैसा मिलता है ये भी एक सवाल होता है। तो फिर हम जब इस तरह डे आउट ट्रिप पर जाते हैं तो सारी तैयारी मैं घर से करके जाती हूँ। अगर वहाँ से ना मिला तो आपके पास कोई खाना तो हो जो आप खा लें। और कबाब बना रही हूँ मैं, ये देखें कितने ही मज़े के कबाब बने हैं। और यहाँ पर मैं अभी चिकन सैंडविच बनाने के लिए चिकन कुक कर रही हूँ। ये इतने बड़े बड़े पीस आपको चिकन के दिखाई दे रहे हैं कि ये कौन सा चिकन है। ये थाई का पीस है और इसमें से हड्डी निकाली हुई है, और वो पूरा थाई का जो पीस है वो बड़े साइज़ में है। और इसको वैसे भी आप बॉयल कर सकते हैं, खाली नमक डाल दें। लेकिन मैं जिंजर गार्लिक ओनियन और क्रश रेड चिली अजवाइन जीरा सूखा धनिया नमक डालकर तो इसको पकाती हूँ। इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर तैयार होता है। और यहाँ दूसरी तरफ सात चने वाले राइस पक रहे हैं। और पहले मैं जो चिकन फिलेट होती है उसके बनाती हूँ, लेकिन चिकन फिलेट सही मिलनी नहीं, तो हम ये बोनलेस चिकन ले आए थाई का। इसके ज़्यादा मज़े के सैंडविचेस बने, क्योंकि जो थाई का बोनलेस मीट है इसमें एक नेचुरल फैट है जो इसको मॉइस्ट ही रखती है। चिकन फिलेट थोड़ी ड्राई हो जाती है, वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा इससे बनाए। और यहाँ देखें कितना मॉइस्ट सा मीट है, और मसाला डालने से इसका एक टेक्सचर सा तैयार हो गया है। और ये मेरे घर के उबले हुए ही चने हैं जो मैं बॉयल करके इनको इस तरह फ्रीज कर लेती हूँ। जब यूज़ करना है तो बैग को इस तरह थोड़े से लूक वार्म वाटर में रख दें, तो चने जो हैं वो थोड़े थो हो जाएंगे। और यहाँ पर चिकन जो है वो तैयार हो गया है, पक गया है। वाटर अच्छे से इसका ड्राई कर लेना है और फिर इसका चूल्हा बंद कर देना है। और यहाँ दूसरी तरफ जो राइस हैं वो भी मैं पका रही हूँ। लोकनेस जो है वो 3 से 3.5 घंटे की ड्राइव है ग्लासगो से। तो इसलिए तैयारी जो है वो सारी मैंने रात को करके रख दी थी। सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था, और वहाँ पर हमने शिप में बैठना था, तो उसकी हमने बुकिंग अर्ली ही करवाई हुई थी ऑनलाइन। तो हमारा ये था कि हम लेट ना हो जाएं, तो इसलिए सारी तैयारी जो है वो एक दिन पहले रात को करके रख लें। तो इस तरह से आपका ट्रिप जो है वो बड़ा इजी हो जाता है, आपको खपना नहीं पड़ता है। तो ये भी एक आइडिया है, टिप है कि अगर जिनकी फैमिली है, स्पेशली बच्चे हैं, आपने कहीं डे आउट ट्रिप पर जाना है तो तैयारी पहले से करके रख लें। आप बच्चों के खाने का खाना, अपने लिए खाना, हर किसी की पसंद के लिहाज से कुछ ना कुछ बना लें कि आपके पास फूड होगा तो खाया ही जाएगा। जहाँ हमने जाना होता है वहाँ पर हम डिपेंड नहीं रहते कि वहीं से कुछ ले लेंगे। वैसे जैसे बर्मिंघम चले जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई इतना मसला नहीं होता है। यहाँ पर ऐसी जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर थोड़ा खाने का होता है कि हमारे खाने की चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती, या जो मिलती है हमें पसंद भी आती है, तो आपके पास फूड हो तो आप खा ही सकते हैं। और यहाँ पर मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। वाइट ब्रेड के भी बन सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड के बना रही हूँ। साइडें थोड़ी सी ट्रिम कर ली हैं, और इस तरह सारी ब्रेड जो है मैंने ट्रिम करके रख ली है। और चिकन अच्छे से जब ठंडा हो गया है तो उसको श्रेडिड अच्छे से कर लेना है। लेंथ वाइज इसकी जो बोटियां हैं उसको अच्छे से रेशा सा उसका तैयार कर लेना है। और ओनियन इसमें डाला है, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है, इससे बड़ा ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसमें मेयोनेज़ और क्रीम चीज़ डाली है। इसकी क्वांटिटी जो है वो ऐसी कोई हो नहीं सकती कि कितनी डालनी है, बस इतना हो कि ये जो कीमे का हमने मिक्सचर तैयार किया है ये क्रीमी सा होना चाहिए, ड्राई वट्टे की तरह नहीं होना चाहिए। और थोड़ी सी डबल क्रीम इसमें डाली है, थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीमा जब कुक किया है तो उसमें हर चीज़ थी। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर देखेंगे अगर किसी चीज़ की कमी हुई तो वो भी डाल सकते हैं। मेयोनेज़ थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें डबल क्रीम डाली है। थोड़ा सा सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर होगा, हार्ड नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड के ऊपर लगाना है तो वरना वो और ज़्यादा ड्राई हो सकता है। बटर लगा लें, इसमें आप उबले हुए अंडे, स्वीट कॉर्न, ओलिव्स वगैरह भी डाल सकते हैं।
और चीज़ मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये सैंडविचेस चीज़ है, एक बर्गर चीज़ होता है, चाहे तो वो भी रख लें और इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा है। और इस तरह सारे सैंडविचेस बनाकर मैं रख लूँगी और इनको इंडिविजुअल ही मैंने क्लिंग फिल्म से रैप कर लेना है, इस तरह के जिसने जितना खाना है उतना ही ये खोलेगा और खाया जाएगा। ये देखें, और ये भी रात को बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि कहीं आपने जाना है तो मैक्सिमम तैयारी जो है वो बेटर है एक दिन पहले ही बनाकर रख ली जाए, क्योंकि जिस दिन आपने जाना है अगर लेट भी आपने निकलना है, जिस तरह हम तो सुबह अर्ली निकले, तो बच्चों के साथ टाइम ही नहीं बचता कि आपने बच्चों को भी तैयार करना है, फिर नाश्ते का भी होता है अगर किसी ने करना है, तो बेहतर है कि ये काम आप एक दिन पहले ही कर लें। अभी देखें सुबह के 5:30 बजे हैं, हम 4 बजे उठे थे और बच्चों को उठाया, नाश्ता वगैरह जिसने जितना करना था। ज़्यादातर तो ये होता है कि चाय कॉफ़ी ही पी ली जाए, और सुबह 5:30 बजे हम निकल गए। घर जो है वो सारा एक दिन पहले ही मैंने समेट दिया था। ये देखें सारी साफ़ सफाई कर दी, किचन में भी कोई चीज़ नहीं थी, मतलब कोई बर्तन धोने वाला नहीं था, सारा कुछ जो है एक दिन पहले ही समेट के रख दिया कि जब आना है तो घर का खलारा हमें सलामियाँ ना देता नज़र आए। और चूँकि सफ़र ज़्यादा लंबा है तो इस तरह के सैंडल ही पहने हैं, और कपड़े जो हैं वो हल्के फुल्के ही हमने पहने हैं, ज़्यादातर शलवार कमीज़ ही मेरी बेटियों ने पहनी, क्योंकि वेदर कुछ ऐसा है, वहाँ का भी वेदर हमने देखा तो गर्मी ही थी। और कुछ छोटे बच्चों के स्पेयर कपड़े भी रख लिए कि ना रखें तो ज़रूरत पड़ जाती है, कि बच्चों का पता नहीं होता कोई चीज़ ही ऊपर गिरा लेते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए कोई ना कोई स्पेयर कपड़े ज़रूर रख लें। जब हम छोटे थे और कहीं जाना होता था तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, और आज के बच्चे भी ऐसे ही हैं। 1-2 दिन पहले ही इन्हें बताया कि हमने ट्रिप पर जाना है, तो ये बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। वैसे तो सुबह स्कूल जाते वक़्त बहुत देर से उठते हैं, लेकिन आज 4 बजे मैंने इनको जगाया तो फटाफट जंप मार के उठ गए कि हाँ, हाँ, हमने बाहर जाना है। और देखिए सुबह के 5:30 बजे हैं और हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए, लेकिन बाहर दिन देखें कितनी अच्छी धूप निकल गई हुई है कि दिन जो है वो काफ़ी बड़े हैं। और रास्ते में ये देखें कितनी धुंध पड़ गई है, ऐसा लग रहा था जैसे नवंबर दिसंबर में हम कहीं जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फॉग है, क्योंकि ऊंचाई की तरफ जा रहे थे और जहाँ पर खुली जगह थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग थी, और मुमकिन है बाहर ठंड भी होगी, लेकिन गाड़ी में इतना पता नहीं चल रहा था। स्कॉटलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये कुदरती मनाजिर से माला माल है, जिस तरह के पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया है, कुदरती मनाजर पहाड़ों की खूबसूरती से माला माल है, यहाँ पर स्कॉटलैंड ऐसा है। आप पूरा रास्ता ही इतना खूबसूरत है, जैसे कि ये पहाड़ देख सकते हैं। कहीं जाना है तो वो तो एक होता है कि आपने कहीं जाना है, मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन यहाँ के जो रास्ते हैं वो इतने खूबसूरत, इतने दिलकश हैं कि नज़र थकती नहीं है कि आप इन मनाजिर को, इन खूबसूरत मनाजिर को देखते जाएं और बस देखते ही जाएं। इंसानी आँख जो इन मनाजिर की दिलकशी को बयान करती है, कैमरे की आँख इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती, अनलेस कि आपके पास कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो जो इन मनाजिर को अपनी आँख में कैद कर सके। लेकिन फिर भी कैमरे की आँख जो है इस मनाजिर की खूबसूरती को उस तरह बयान नहीं कर सकती जो इंसान अपनी आँखों से देखता है। या ये बात भी डिपेंड करती है कि आपकी अपनी नेचर कैसी है। मुझे ऐसे मनाजिर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खास तौर पर ऐसी राहदारियाँ जैसे कि ये हैं, कंट्री साइड रोड है और सड़क के दोनों तरफ जो हैं वो दरख्त हैं, हरियाली है, और इस दरख्तों की खूबसूरती ने जो सड़क है या राहदारी है उसको ढका हुआ है। आंखें थकती नहीं हैं इतने खूबसूरत मनाजिर को देख देख के।
जब कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर पानी होता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पानी देख के शायद मैं पागल हो जाती हूँ। और वहाँ पर जब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए तो रास्ते में जब हमें इस तरह ये समंदर नज़र आया, पानी नज़र आया, तो हमने गाड़ी वहाँ पर रोक दी और भी बहुत से लोग थे जो वहाँ पर रुक कर यहाँ नीचे उतर के इन खूबसूरत मनाजिर को देख रहे थे, यहाँ पर फ़ोटो और फ़िल्म्स वगैरह बना रहे थे। तो हम भी नीचे उतर गए। ये जो रोड है उससे काफ़ी नीचे थी। स्टेयर से उतरकर हम नीचे आए और देखें ये कितनी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर जितने भी हम इस तरह बीच पर गए हैं, यहाँ पर स्टोन बीच थे, सैंड बीच नहीं थे। और हस्बे रवायत इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि हमने कहीं जाना हो तो पहली दफ़ा हमें ना पता ही नहीं चलता, नेविगेशन कह देती है यू आर अप्रोचिंग योर डेस्टिनेशन। तो आसपास हम देख रहे होते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन है कहाँ पर, क्योंकि शायद हमें लग रहा होता है कि कुछ और तरह का उसका नक्शा होगा। लेकिन जैसे ये हमने बोट में बैठना था तो इसकी जो बोर्डिंग पॉइंट था वो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा है। इसके पास से हम काफ़ी दफ़ा गुजरे भी, तो बिलाखिर हमें हमारी मंजिल मिल ही गई। यहाँ पर ये ड्रैगन जो है इसके बारे में काफ़ी रवायात हैं कि इस पानी में ऐसा ड्रैगन जो है ऑब्जेक्ट देखा गया। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें, डेकोरेशन पीसीज यहाँ पर मिलते हैं। जब शिप में भी बैठते हैं ना तो वो सारा बताते हैं इसके बारे में, सारी डिटेल से जो है बताते हैं। तकरीबन 50 मिनट की ड्यूरेशन है और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है इसका जो शिप में किया हमने। पूरे 11 बजे इसका डिपार्चर था, तो कुछ लोग पूरे टाइम पर पहुँचे लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिए। और क्योंकि ये सीज़न है तो इस टाइम पर बहुत Have ही lights ज़्यादा or बिजी था lights ये। in the saloon. All locations have the life jacket symbol and donning instructions. In the main saloon, please make yourself familiar with the exits. Two forward, one on either side of the vessel, may be signalled by sailing short and one long blast on the ship's whistle. Please do not stand on the railings or the seats, and for the comfort of your fellow passengers, avoid running about and keep opening and shutting the doors to a limit. Do take care of the environment and place all garbage in the bins. If you look overboard, you may see that the water is very dark, almost brown. This is caused by the जो भी लोग इसमें बैठते हैं वो ना सिर्फ इसके ट्रिप को एंजॉय करते हैं, जो सी का आपका विज़िट है उसको एंजॉय करते हैं, फिल्मिंग भी बनाते हैं। और चूँकि वो साथ साथ बता भी रहे होते हैं तो उस चीज़ को भी आप एंजॉय करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फ़िल्म भी बनाई। लेकिन मुझे जब ऐसी जगह पर जाती हूँ तो मैं आसपास की खूबसूरती को जितना गौर से देख सकती हूँ ना, मैं बस उस पर ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि और ऐसी जगह पर आप बार बार जा भी नहीं सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप आस-पास के जो मनाज़िर हैं उसको देखें और पुरसकून माहौल में अपने आप को पुरसकून करें। और हमारा जो मेन ट्रिप है वो शिप में ही बैठना था। इसके बाद फिर और भी बहुत सी जगह हैं इसके आस-पास। कैसल था, वहाँ पर भी जा सकते थे लेकिन हम कैसल नहीं गए। हम एक और बीच था, हम उसे ढूँढने के लिए निकल गए। और ये एक और बीच था, हमने इसको भी ढूँढ लिया। ये भी किनारे से ही है, कोई किनारा किसी इलाके को लगता है, कोई किसी को लगता है। तो जिस-जिस एरिया में जो होते हैं वहाँ पर लोग बैठ जाते हैं। और ये भी स्टोन बीच ही है और मैं पानी में खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी गर्मी थी लेकिन पानी बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। और बाहर से तो इतना गहरा नहीं लगता लेकिन जैसे ही आप पानी में खड़े होते हैं या पैर रखते हैं तो पैर, पानी जो है ना वो आपको खींचता है एकदम से, ऐसे जैसे आप डूबने ही लगे हैं। और ये लोकल एरिया को ही लगता है बीच, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, काफ़ी पुरसकून सा था। लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे और लग भी रहा था कि लोग यहाँ पर आकर बारबेक्यू वगैरह भी करते होंगे।
दुआ को और मेरे बेटे बुरहान को काफ़ी शौक होता है ऐसी जगहों पर जाने का या पानी के साथ खेलने का, जबकि ईमान और फजर तो बिल्कुल भी ज़हमत नहीं करती। स्पेशली फजर तो जहाँ बैठ जाती है वहीं बैठ जाती है, ईमान फिर इधर उधर थोड़ा फिर लेती है। पानी के पास इतना नहीं आती है। पानी जैसे अभी दुआ और बुरहान जो हैं वो पानी में भी खड़े हो गए, यहाँ से स्टोन भी पिक करने शुरू कर दिए, लेकिन फजर जो है वो दूर से ही बैठी रहती है कि बस अब जल्दी से गाड़ी में बैठ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दरख्तों से ढकी हुई राहदारियाँ कितनी ही खूबसूरत लगती हैं, तो ये देखें ये मनाज़र कितने खूबसूरत लगते हैं। फ़िल्म तो मैंने इनकी बहुत ज़्यादा बनाई है, अपने लिए बनाई है कि मैं इनको देखती रहूँगी, लेकिन आप इस तरह इनको बहुत ज़्यादा यहाँ व्लॉग में भी शेयर नहीं कर सकती, इस तरह बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। स्कॉटलैंड में रहते हैं तो अगर आप जा सकते हैं तो जाना चाहें किसी ऐसी जगह पर एक डे आउट के लिए बच्चों के साथ, इवन बड़े भी जा सकते हैं। आई थिंक कुछ लोग ही थे जिनके साथ बच्चे थे, बाकी तो वैसे ही थे। और एक डे आउट अच्छा है बच्चों के साथ, बहुत ही अच्छा है। और भी जगह थी यहाँ पर जहाँ पर हम गए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूँगी कि हम कहाँ-कहाँ गए। और जो बोर्ड थी आई थिंक उसकी 18 पाउंड प्राइस थी पर हेड की। 18 पाउंड थी आई थिंक, बच्चों की भी इतनी थी, मुझे अभी याद नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और ये जगह है लॉक ऑगस्टस। ये CBBC पर जो एक मिस्टर थंबर के नाम से एक शो आता है उसमें ये जगह दिखाई हुई है, और काफ़ी दफ़ा बच्चों ने वो प्रोग्राम देखा हुआ है। और हो सकता है वहाँ इंग्लैंड साइड पर भी कोई ऐसा ही हो, लेकिन हमें लगता है कि वो यही है। और ये स्विंग ब्रिज है, ये ब्रिज जो है ये ओपन हो जाता है, और आई थिंक इसकी कोई टाइमिंग है। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ये उस वक्त जो है ओपन हो रहा था, तो फिर इसकी ये जो शिप है यहाँ से गुजरती है, जिस तरह आई थिंक लंदन ब्रिज भी ओपन हो जाता है जब कोई बहुत बड़ी सी शिप गुजरनी हो। तो आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। आई थिंक इसको लॉक ऑगस्टस कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये भी, और ये हमने पहले ही फाइंड आउट की हुई थी कि कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। मेरा ये व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर मेरे चैनल को अपना टाइम देते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक थम्स अप ज़रूर प्रेस किया करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जस्ट टेक अ सेकेंड। तो ये व्लॉग मेरा यहीं तक है, और हम सुबह के निकले शाम को घर पहुंचे। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आपने थम्स अप ज़रूर प्रेस करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने समर वेकेशन अपनी फैमिली के साथ भरपूर गुजारिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।